जय हिंद। आज हम लोग रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो नंबर सिस्टम से के अंतर्गत आए हुए रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित सवाल लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में पूरा संख्याओं पर आधारित सवाल पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। आगे फिर और भी बचे हुए शेष क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, तो अंत तक बने रहिए। और रेलवे में पूछे गए एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे ड्राइवर, टेक्नीशियन वगैरह जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम में है उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कि आसानी तरीक़ा से कैसे बनाना है, अंत तक बने रहिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं और हर एक सवाल को आपके समझ में आए। तो देखिए, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। दहाई के स्थान पर अंक कितना बार आएगा बोला जा रहा है। दहाई यानी इकाई के जगह पर कुछ भी हो, इकाई के जगह पर कुछ भी हो और दहाई के जगह पर होना चाहिए 2। तो दहाई के जगह पर 2 होगा और 2 आना चाहिए कितना बार। इकाई के जगह पर कुछ भी हो तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है। इसी तरह से आपका 9 तक होगा। 9 और 1 10, यानी टोटल मिला करके दहाई का स्थान पर 20 से लेकर के 29 तक संख्या होगी, जिसमें दहाई अंक जो होगा वह कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद और कहीं पर भी 1 से लेकर के 100 तक में कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, 1 से 100 तक में कहीं भी नहीं आएगा। अर्थात 20 से लेकर के 29 तक कितने संख्या हो जाएगा, 20 से लेकर के 29 तक आपका 10 संख्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आंसर 10। 20 से 29 तक 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कितना होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सवाल कह रहा है, अगला सवाल कि 2 संख्याओं का योग 9 हो और उनके वर्गों 2 संख्याओं का योग 9 हो और उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/2 हो, तो उनमें से एक संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्या का जो योग है वह 9 है और इनके व्युत्क्रमों का जो योगफल है वह 1/2 है। अब केयर करिए कि अगर इसको आप रखते हैं तो आपका a + b/ab बराबर हो जाएगा 1/2 और इसका मान रख दोगे a + b = 9। तो a + b = 9 रखोगे तो ab का मान जो आएगा वह कितना आएगा, 18 आएगा। ab का मान कितना आएगा, 18। तो एक जो ऐसा होना चाहिए जो दोनों का योगफल होना चाहिए 9 और दोनों का गुणनफल होना चाहिए जी 18। तो क्या मान रखेंगे, तो ऑप्शन से रखते हैं। तो बताइए, अगर 2 रहेगा तो रखना पड़ेगा 7। 7 2 9 हो रहा है, लेकिन 7 दूनी 14 हो जाता है, यानी 2 होने वाला नहीं है। आगे फिर बात करते हैं कि अगर रख लेंगे हम लोग 6, तो 6 और 3 हो जाएगा 9 और 6 तिया 18 हो जाएगा। 6 तिया 18 यानी 6 भी हो सकता है ना। तो आपका 6 रखने पर संतुष्ट हो गया, यानी ऑप्शन होगा आपका 2। ठीक है, अगला सवाल जो कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितने बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। रेलवे के बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। वो सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिए और उस क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि उस टाइप के क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना होगा, ताकि आने वाला एग्ज़ाम आपसे सवाल जो पूछे उससे बने। तो देखिए, मैथ से पूछे जाने वाले ये जो क्वेश्चन है, आपका कह रहा है विद्यार्थी जी, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। इनमें पैरों की संख्या 140 और मस्तिष्कों की संख्या 48 है, तो मुर्गी की संख्या बताइए।
तो देखिए आपसे पूछ रहा है मुर्गी की संख्या कि कितनी है। तो ये गाय मुर्गा वाला सवाल है, तो मुर्गा निकालना है तो कुल के कुल गाय मान लेंगे, और गाय निकालना है तो कुल के कुल मुर्गा मान लेंगे। ये रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है गाय मुर्गा, जो कि अंक गणित के हर एक चैप्टर में इससे सवाल पूछा जाता है। तो गाय मुर्गा पर सवाल ये जो है, गाय निकालना है तो कुल के कुल मुर्गा मान लेते हैं, मुर्गा निकालना है तो कुल के कुल गाय मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना है मुर्गा, तो कुल के कुल गाय मान लेंगे। तो कुल के कुल यदि गाय हो जाएगा, कुल के कुल यदि गाय हो जाएगा, कुल के कुल गाय हो जाएगा तो 48 के 48 गाय हो जाएगा। 48 के 48 अगर गाय हो जाएगा तो गाय में होता है 4 पैर। तो 48 के 48 अगर गाय हो जाएगा तो 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 4 चौका 16 और 1 छक 17, 8 चौका 32, 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 4 चौका 16 और 3, 16 3 19, तो हो जाएगा आपका 192। यानी माने गए के अनुसार पैरों की संख्या 192 आ गया, और प्रश्न में दिया हुआ है पैरों की संख्या 140। 140 और 92 में अंतर हो जाएगा आपका 52 का, और गाय मुर्गा में पैर में जो अंतर होता है उससे भागा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाय में होता है 4 पैर, मुर्गा में 2 पैर, 4 और 2 में अंतर 2 का, और इसको भागा देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 26 बेरी में। यानी ऑप्शन जो आएगा वह डी आएगा। तो ये जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका आंसर जो है क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन। आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपका है, ये हो गया था, ये 3 था ने, ये हो गया था ना, ठीक। आगे देखिए, बोल रहा है एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगनी कर लेता है। प्रत्येक 24 घंटा में अपनी संख्या दुगनी कर लेता है, और 30 दिन के अंत में उसकी संख्या जो है 84 लाख है। तो उसकी संख्या 21 लाख कब थी, कितना दिन में था? अच्छा बताइए, आप ऐसे समझिए कि 30 दिन में वह था 84 लाख। 30 दिन में क्या था, 84 लाख। तो ये दुगना हो गया है अगले दिन ये दुगना हो गया है, यानी कि पिछले दिन आधा रहेगा। तो पिछले दिन आधा रहेगा तो 42 लाख जो रहेगा वो कब रहेगा, पिछले दिन, यानी 29वां दिन जो रहेगा, 29वां दिन जो रहेगा वह 42 लाख रहेगा। ये 42 लाख है तो ये दुगना रहा होगा इसके पहले वाला से, यानी पहले इसके पहले वाला दिन जो रहेगा इसका आधा रहेगा। तो इसके पहले वाला दिन में आएंगे, यानी कि 28वां दिन में यदि आएंगे तो ये इसका आधा होगा। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 लाख रहेगा। यानी 21 लाख है 28वां दिन, 29वां दिन है 21 दूनी 42 लाख हो जाएगा। 30वां दिन जो है अगले दिन जो भी रहेगा उसका दुगना हो जाएगा। इस प्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है कि 21 लाख कब होगी, तो 28वां दिन जो होगा 21 लाख होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है कि 701 और से 501 के बीच, जो कि कह रहा है 301 तथा 501 को लेकर के ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, उसका योगफल निकालें। तो सबसे पहले आपको संख्या निकालना होगा, जो कि 501/7 करेंगे तो 1 से लेकर के 501 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकल जाएगी, जिसमें से 300 को ले करके, तो 300 का उपयोग करना है तो इसके पहले वाला को घटाना होगा, यानी 300/7 करेंगे। इस प्रकार इसको भागा देंगे तो 7 सते 49 और फिर 7 का 7, अब बच जाएगा 7 4 11, बच जाएगा शेषफल आपका 4। कितना बचेगा शेषफल, 4। और देख सकते हैं कि इसको भागा देते हैं 7 चौका 28,
7 चौका 28 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 और 6 20 हो जाएगा। तो आपका शेषफल यहाँ पर बचेगा 20। अब n का जो मान होगा वह कितना होगा? 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 4 गया 2, तो n का मान ये हो गया। आपको निकालना है योगफल। क्या निकालना है? योगफल। योगफल निकालेंगे तो होता है n/2 और प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद समांतर श्रेणी के सहयोग से, है ना। अब यहाँ से निकालिए 29/2 हो गया और प्रथम पद कितना होगा? तो प्रथम पद शेषफल बचा 6 और 7 में अंतर 1 का, 1 जोड़ देंगे यानी 301 हो जाएगा प्रथम पद, 301 प्रथम पद हो जाएगा। और अंतिम पद जो होगा कितना? 4 बच रहा है तो 4 घटा लेंगे तो 501 में से 4 घटा लेंगे तो 497 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 497, साथ चलेगा, 797। तो अब इसे आप हल करेंगे 29/2 गुना 7 1 8, 9 की 90 और 4 3 7, इसको काट लीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 9 399 गुना 29 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 11,571। आप हल कर लीजिए, 11,571 आ जाएगा। इसको एडिट विटेयर कर लेंगे। अगला सवाल, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालें। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालें। तो ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से अनंत तक n तक का स्क्वायर का मान जो होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। क्या होता है? 6। अब बताइए 6 जब होता है तो उसी तरह से 1 से लेकर के 10 तक का मान पूछ रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसी तरह से कहा जा रहा है कि 10 का स्क्वायर बताइए। तो 10 गुना 10 और 1 11, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6 कर लीजिएगा। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, है ना। और इसको गुना कर लीजिए, 7 पचे 35 गुना 11 35, 35 गुना 11 5 3 8, यानी 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 385। समझ में आ गया? बहुत तरह अच्छा देखिए। चलिए आगे बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। राजीव को अंग्रेजी में गणित में मिले अंकों की, राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों की तिहाई मिले, और यदि उनके दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो अंकगणित बताइए। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों का, अर्थमेटिक मैथ में जो मिला है उसका तिहाई है। इसको 3 मिला है तो इसको 1 मिला है। यदि उन दोनों कुल विषयों दिया हुआ है, यदि उसे कुल 128 मिला हो, कुल 128 मिला हो और यहाँ पर कुल हो जाएगा आपका 4, तो बताइए अंक गणित में कितना मिला है। अंक गणित में कितना मिला है तो 3 से गुना कर लेंगे तो ये काट जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आपका हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर 1 है ना। इस प्रकार से ऐसे सवालों को बनाते चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है 13 में 10 में 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या यानी प्राइम नंबर से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता है। यदि उन संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 हो तो वह संख्या बताइए।
देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यानी संख्या वही वाला होगा जिस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा 4। तो देखो मेरे भाई, संख्या के अंकों का अंतर ही 4 है, ये 4 अंकों के बीच में अंतर है, यानी 1 और 2 और 5 में अंतर 4 के नहीं है, 5 और 3 में अंतर 4 के नहीं है, 9 और 5 में अंतर कितना के है 4 का है, 7 और 3 में अंतर कितना के है 4 का है। यानी आपका आंसर जो होगा ए होगा या डी होगा, लेकिन ध्यान दीजिए आपका ए होगा या डी होगा। अब आपसे सवाल कर रहा है कि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या तो होता है 2 3 है ना, 2 3 5 7 9 नहीं, उसके बाद 11, उसी के बाद चलते जाता है। लेकिन कह रहा है 1 अंकों का संख्या जो सबसे बड़ी हो वह अभाज्य संख्या, उससे भागा देने पर शेषफल आता है 4। तो बताइए 73, मान लेते हैं पहला ऑप्शन है, उसमें हम लोग 7 से भागा देंगे तो 7 दहें के 70, अब बचेगा रिमाइंडर इसका कितना 3, तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए एगो ये बचा, तो यही हो जाएगा। चलिए आप इसको हल भी कर सकते हैं कि 95 में भागा 7 से देते हैं तो 7 का 7 और 7 तिया 21, 21 और 5 25 हो जाएगा, तो रिमाइंडर इसका कितना बचेगा 4, यानी 4 केवल और केवल 95 में बचेगा। अगला सवाल देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़की बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या है। देखिए लड़का की संख्या जो भी है है, प्रश्न कह रहा है कि लड़का की संख्या जितना भी रहेगा है ना, लड़की की संख्या से दुगना रहेगा, तो लड़की की संख्या से लड़का की संख्या हो गया दुगना। शुरुआती में बोल रहा है शुरुआत बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगना है। अब कह रहा है कि जितने भी लड़का था उसमें से 15 लड़का उतर जाता है, 15 लड़का उतर गया, और लड़की की संख्या जितना भी था 10 गो उस पर चढ़ जाता है, 10 गो उस पर चढ़ जाएगा। लड़का उतर गया, लड़का की संख्या कम गई, कितना उतरा 15 गो, लड़की की संख्या 10 बढ़ गई तो बढ़ गया। अब कह रहा है दोनों उस प्रकार, अब बसवा में दोनों बराबर बराबर है, अब बराबर बराबर है तो बराबर कर दिए। यहाँ पर से अब हल कर लीजिए, 2 गो x में से एगो x गया, एगो x, अब बताए 15 और 10 25 हो जाएगा। x का मान कितना आया 25, x का मान 25 आया। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, किसकी संख्या, लड़का की संख्या, तो लड़का की संख्या जो था वह 25 दूनी कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 50, तो आपका आंसर 50 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू इक्वल टू 10 का क्यू जो दिया हुआ है डॉट 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 ये दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है 30 25। तो आपसे पूछ रहा है 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू, 20 का क्यू डॉट डॉट में कितना होगा। तो सभी में देख क्या रहे हैं, पावर पर भी गौर मत कीजिए, पावर पर नहीं गौर कीजिएगा तो ये 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 10 है। तो अगर हम 2 4 6 है ना, इसी तरह से अगर 20 तक का है तो इसे ऐसे समझिए कि 2 यदि कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 2 3, उसी तरह से कितना बचेगा 10 बचेगा। अब Q है तो Q ही कॉमन होगा, Q रहेगा तो सब पर Q कॉमन होगा, तो 2 का Q का मान 8 हो जाएगा और इसका मान दिया हुआ है 30 25। अब गुना कर लेंगे, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 बाकी 2, और 2 8 0 0 हो जाएगा, बचेगा बाकी 2, तो 2 लिखा गया। 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 24 200, 24 200।
आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे और भी सवाल है। लिखा हुआ है कि किसी विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें इतना भाग लड़के हैं। तो इतना भाग लड़के हैं तो 200 जो विद्यार्थी है इतना भाग लड़के हैं, यानी टोटल 10 विद्यार्थी में से 3 लड़का है तो 7 रहा होगा लड़की। तो टोटल के तुलना टोटल से लड़की का पूछ रहा है मान, तो 7 से गुना 7 दूनी 14 पर 1 शून्य, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा? 140। अगला सवाल। आप एक कक्षा में 60 छात्र हैं जिनमें से 35 छात्र जो है मैथ पढ़ते हैं। केवल मैथ नहीं, मैथ पढ़ते हैं। तो चलिए, मैथ पढ़ते हैं 35 छात्र, जिसमें से दोनों पढ़ रहे हैं 20। तो दोनों 20 है, मान लेते हैं ये पढ़ रहा है मैथ और शेष दूसरा सब्जेक्ट क्या है? साइंस है। तो विषय हो गया आपका दोनों पढ़ने वाले 20 और टोटल मैथ पढ़ने वाला होना चाहिए 35, जिसमें से ये बचेगा 15। कितना बचेगा? 15। तो 20, 15, 35, टोटल हो गया 35। अब 60 में से 35 चला जाएगा तो होगा 25। अब बताइए, साइंस पढ़ने वाला पूछेगा तो आपका हो जाएगा आपका 45, साइंस पढ़ने वाला 45। लेकिन पूछ रहा है क्या? केवल साइंस, केवल रसायन पढ़ने वाला कितना होगा? तो 25 हो जाएगा। कितना? 25। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है देखिए। तो बोल रहा है भेड़ तथा बक्कत के एक समूह में सिरों की संख्या दुगने से 24 अधिक है। देखिए, दुगने से 24 अधिक है, यहाँ पर आपको गौर करना है। दुगना, ये भी आपका गाय मुर्गा का टॉपिक है। तो गाय निकालना है तो कुल के कुल मुर्गा मानते हैं, मुर्गा निकालना है तो कुल के कुल गाय मानते हैं। तो दुगना कब करते हैं? 2 गो पैर वाला से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब निकालना है 4 गो पैर वाला, और 4 से गुना करेंगे तो निकालना है 2 पैर वाला। तो अगर इसका उल्टा पूछ देगा तो ज्ञात नहीं होगा, यानी दुगना पूछेगा, दुगना दिया भी रहेगा और गाय की संख्या भी दुगना दिया भी रहेगा, और मुर्गा पूछेगा तो ज्ञात नहीं होगा। 4 गुना दिया रहेगा और 4 पैर वाला यानी गाय पूछेगा तब भी ज्ञात नहीं होगा। यानी 2 गुना दिया रहेगा तो निकलेगा 4 पैर वाला, 4 गुना दिया रहेगा तो निकलेगा 2 पैर वाला। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है दुगना, यानी निकलेगा 4 पैर वाला। तो 4 पैर वाला यानी भैंसिया को पैर होता है? 4 पैर। तो इसका मतलब 24/2 का मतलब आंसर 12। डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है? अगर मान लेते हैं सम संख्या 2 है तो अगला विषम संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। संख्या है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तब विषम आएगा, 1 क्या करेंगे तो विषम आएगा, जोड़ेंगे तब विषम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया? इतना आसान क्वेश्चन। अगला सवाल में क्या कह रहा है कि किसी पार्किंग में 3 सेकेंड में एक कार प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा ये सब सवाल। किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकेंड में एक कार प्रवेश करती है तथा 8 सेकेंड में एक कार निकल जाती है। पार्किंग भरने में दर क्या है? यानी कि एक पार्किंग है जहाँ पर गाड़ी को लगाना है। बोला जा रहा है कि भरने की क्षमता उसमें जाता है 3 और निकलता है 7 में, यानी कि कह रहा है कि 3 सेकेंड में एंट्री लेता है और निकलने में उसको लग जाता है 7 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में अंदर घुस जाता है, निकलते 7 सेकेंड लग जाता है, निकलने में ज़्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब है कि उभरने वाला समय क्षमता उसका ज़्यादा है। तो बात को समझिए, समय कह रहा है कि भरने में समय जो लेता है वह लेता है 3 और खाली करने में जो समय लेता है वह लेता है 7। कितना लेता है? 7। अब यहाँ से क्षमता इसकी क्या हो जाएगी? तो उलट जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा, और खाली करने वाली क्षमता का उपयोग करेंगे माइनस में। इस प्रकार आप चलिए क्षमता गुना समय बराबर। अब भरने वाला का ताकत 3 है, क्षमता जो है प्रेसेंसी भरने वाला का 7 है और खाली करने वाला का 3 है। इसका मतलब 7 भरेगा 3 खाली करेगा तो 7 - 3 = 4। तो टोटल समय कितना लगेगा? तो 7 × 3 = 21/4 के मतलब 5 × 20 और 1 = 21/4।
यानी 5.1/4 आएगा, 5.1/4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला सवाल विद्यार्थी जी देख रहे होंगे कितने कंपटीशन एग्ज़ाम में कितने बार, कितना इम्पोर्टेंट है 2016 में जो है कितना बार पूछ चुका है, कौन कौन सा एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। ये सवाल आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 14 है, यदि 36 जोड़ दिया जाए तो उनका स्थान बदल जाता है। तो 36 जोड़ देते हैं तो 36/9 का मतलब हो जाएगा अंतर आपका 4, यानी कि संख्या के अंतर में 9 से भागा देते हैं तो अंकों का अंतर निकलता है। अंकों का अंतर हो गया आपका कितना, 4। अब बताइए संख्या क्या होगा, इकाई तथा दहाई। चूँकि प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में तो एक इकाई और एक दहाई होगा। अब बोलिए कि 36 जोड़ते हैं तब बदल जाता है, 36 जोड़ते हैं तब बदल जाता है, तो नहीं जोड़ेंगे तो नहीं बदलेगा। तो नहीं जोड़ेंगे तो संख्या कौन सा होगा, तो छोटा वाला होगा। छोटा होने के लिए किसको छोटा चाहिए, दहाई अंक को। तो दहाई अंक को छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भागा। तो योगफल आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि योगफल दिया हुआ है आपका 14 और अंतर है 4। छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भागा, 14 में से 4 गया, 10/2 का मतलब 5। अब बड़का निकालेंगे तो जोड़ के 2 से भागा, 14 4 18/2 का मतलब 9। यानी संख्या आपका जो होगा 59 होगा। कितना होगा, 59। अब सवाल कह रहा है कि संख्या नहीं बताइए, दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा होगा, दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा होगा। तो छोटा अंक जो होगा वह कितना होगा, 5 होगा। छोटा अंक कितना होगा, 5। अब बड़ा अंक कितना होगा, तो 9। तो छोटा अंक पूछ रहा है तो आपका कितना होगा, 5। ऑप्शन देख रहे हैं। चलिए अगला सवाल, संख्या पूछ देता हुआ तो आपका हो जाता संख्या कितना, संख्या पूछ देता तो संख्या हो जाता 59। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं की अंतर क्या होगा। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 2 अंकों की, तो सबसे छोटी तो हो जाता है 11 और सबसे बड़ी हो जाता है 97। ये दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है क्या होगा। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यानी आपका आंसर जो आएगा 86 आएगा। कितना आएगा, 86। ठीक है। अगला सवाल, अंक जो दिया हुआ है 3709 से निर्मित, यानी कि इस संख्या से निर्माण करना है। निर्माण क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, आप ऐसे समझिए कि जिस संख्या को आपको बड़ा बनाना है उसका दहाई, देखिए जैसे ऐसे समझिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो मान लेते हैं सबसे बड़ा बनाना है तो 1000 को बड़ा रखिए, उसके बाद इसको रखिए, उसके बाद इसको रखिए, यानी कि घटते क्रम में रखना होगा। यानी बड़ा किसको रखना होगा, तो सबसे अगला। अगर मान लेते 3 अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, बड़ा बनाना है संख्या तो बड़ा तभी बनेगा, सबसे पहले सैकड़ा को बड़ा रखना होगा। तो आपसे सवाल कह रहा है कि बताइए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे पहले बड़का लिख लीजिए, उसके बाद उसके बड़का लिखिए, उसके बाद उससे जो बड़ा है उसको लिखिए, मतलब धीरे धीरे घटते जाना है। तो सबसे बड़ा संख्या का निर्माण होगा 9730। सबसे छोटा तो अगर 0 3 7 9 दीजिएगा तो ये 4 अंक की संख्या नहीं रहेगी बल्कि 3 अंक की संख्या रहेगी, इसलिए सबसे पहले छोटा दीजिए, 0 को तुरंत डाल दीजिए, आगे नहीं डालिएगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। 7 और 9 इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 1 12 में से 9 गया, 12 में से 7 गया 5, है ना, 7 5 12, और 6 में से 0 गया 6, और यहाँ पर बच गया आपका 9 में से 3 गया 6, 66 51। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आपका अगला सवाल कह रहा है विद्यार्थी जी
कि 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपया है। ध्यान दीजिए, 3 मिनट 20 सेकेंड की कीमत कितना होगा? 2 मिनट के मतलब हो जाता है 120 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 120 सेकेंड, और 30 सेकेंड 150 सेकेंड। 150 सेकेंड के लिए पैसा लगता है 6 रुपया। तो आपको बताना है 3 मिनट के मतलब 180 सेकेंड और 20 सेकेंड, यानी 200 सेकेंड के लिए आपको कितना रुपया देना होगा। चलिए यहाँ से हल कर देते हैं। 0 से 0 ख़त्म, 5 तिया 15 और 2 तिया 6, 5 चौका 20 और 4 दूनी 8। तो रुपया जो होगा वह कितना होगा? 8 रुपया। कितना होगा? 8 होगा। आगे तो आज इतना ही सवाल लेकर के आए हैं। अब आप लोग को कैसा लगा? रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको कौन सा चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसी का वीडियो मैं आपके बीच अगले लेकर के आऊँगा। और इस चैप्टर में कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी पहले लेकर के आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए जो रेलवे में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में आपकी समस्या होती है। मैं उसका क्वेश्चन वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।